हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। 13 दिसंबर 2025 अब बहुत ही ज़्यादा पास में आ चुका है, तो मैंने आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन भाग 1 में चलते हैं। भाग 1 में ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, ये रहा चौथा क्वेश्चन आपका। आगे चलते इधर भाग 2 में आ जाते हैं अपन। भाग 2 में आपका ये रहा पाँचवा क्वेश्चन एंड ये रहा छठवां क्वेश्चन, ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन, ये रहा आपका आठवां। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपन आ जाते हैं भाग 3 में। भाग 3 में ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन, 10वां, 11वां, ये रहा 12वां। आगे चलते हैं अपन। इधर आ जाते हैं अपन भाग 4 में। भाग 4 में ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन, ये रहा 14वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 15वां, 16वां। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपन आ जाते हैं भाग 5 में। भाग 5 में ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन एंड ये रहा 18वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन, ये रहा 20वां। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। इधर आ जाते हैं अपन भाग 6 में। भाग 6 में ये रहा आपका 21वां प्रश्न, 22वां प्रश्न, 23वां प्रश्न, ये रहा 24वां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। इधर रहते हैं अपन भाग 7 में। भाग 7 में ये रहा आपका 25वां प्रश्न, 26वां, 27वां, ये रहा आपका 28वां। ठीक है, इधर आ जाते हैं अपन भाग 8 में। भाग 8 में आपका ये रहा 29वां क्वेश्चन, 30वां, ये रहा 31वां और यह 32वां। ठीक है, आगे चलते हैं भाग 9 में। ये आपका भाग 9। ठीक है, ये रहा आपका 33वां क्वेश्चन, 34वां, 35वां, 36वां। ठीक है दोस्तों, आगे चलते अपन भाग 10 में। भाग 10 में ये रहा आपका 37वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन एंड ये रहा आपका 40वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपका मानसिक योग्यता वाले जो सवाल है वो यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब अपन चलते हैं खंड 2 में। खंड 2 में आपसे पूछे जाएंगे अंक गणित के सवाल, जो कि 20 प्रश्न आएंगे आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका 41वें नंबर का। 66/7/8 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। ठीक है, आपको बताना है क्या आएगा। एंड अगला क्वेश्चन है 42वां। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/4 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5.50, 55.00, 0.005 एंड 5.005 का बढ़ता हुआ आरोही क्रम है। ठीक है, आपको बताना है इसका। एंड अगला क्वेश्चन है आपका 44वां। कितने 3/15 के मिलाने से 43 1/5 प्राप्त होगा। ठीक है, आपको बताना है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 45 में। कोष्टक 36/3 माइनस कोष्टक 2 का वर्ग प्लस 2 गुना कोष्टक 1 प्लस 1 कोष्टक को हल करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, आपको बताना है क्या प्राप्त होगा। ओके, एंड अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46वां। सबसे छोटी प्राकृत संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है 47वां। आपको अगला क्वेश्चन है 47वां। 0.505 गुना 20/50.5 गुना 2 गुना 0.1 का मान हो। ठीक है, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है 48वां।
एक स्कूल के 35 बच्चों द्वारा भ्रमण पर जाने के लिए कुल 5,250 रुपये एकत्रित किए गए हो तो बताइए प्रत्येक बच्चे द्वारा कितने रुपए दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है प्रत्येक बच्चे का। एंड अगला क्वेश्चन है आपका 49वां, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या है। आपको बताना 50 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। एंड अगला क्वेश्चन है आपका 51वां, सोनू ने एक स्कूटर 15,500 रुपये में खरीदा। 2 माह के बाद वह अपने दोस्त को 1,990 रुपये कम लेकर उसे बेच देता है तो बताइए सोनू ने स्कूटर कितने रुपए में बेचा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है सोनू ने कितने रुपए में स्कूटर बेचा है। आगे चलते अपन। एंड अगला क्वेश्चन है आपका इधर 52वां, 2 सहेलियां अपनी अपनी साइकिल से एक साथ एक ग्राउंड का चक्कर लगाना प्रारंभ करती है। यदि एक सहेली को एक चक्कर लगाने में 3 मिनट का समय लगता है और दूसरी को 4 मिनट लगते हैं तो दोनों कितनी देर बाद एक साथ प्रारंभ बिंदु पर पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वर्ग क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है तो उस वर्ग का परिमाप कितना होगा, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 54वां, किसी संख्या का 2/3 भाग 60 है तो उस संख्या का 1 भाग कितना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 55वां, एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 मीटर है तथा आयत की लंबाई 25 मीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है। आगे चलते अपन क्वेश्चन नंबर 56 में। 56वां क्वेश्चन है आपका, 8 सेंटीमीटर भुजा वाली 2 वर्गाकार वस्तुओं को मिलाने पर प्राप्त वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 57वां, कोष्टक 3/4 प्लस 5/10 प्लस 7/8 कोष्टक का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, आगे चलते अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 1 घंटे में स्कूटर से 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो बताइए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा 59वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। एंड अपना लास्ट क्वेश्चन है अंकगणित का, संख्या 85,687 में अंक 8 के अंकीय मानों का गुणनफल होगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये अंकगणित का सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। अपन आगे चलते खंड 3 में। खंड 3 में आपसे भाषा परीक्षण के सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इस अनुच्छेद 1 को अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा 61वां, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता हमें किससे बचाती है। ठीक है। एंड आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस अनुच्छेद में संज्ञा है। ठीक है, वो बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 64वां, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, आगे चलते अपन। लेखक के अनुसार भारत को स्वच्छ बनाना कब संभव है। ठीक है, आपको बताना है। इधर आ जाते हैं अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है एंड इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके। एंड आपका क्वेश्चन है, रामू को थैली कहाँ मिली थी, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है 67वां, रामू ने थैली किसे दी। ठीक है, हमारा 68वां क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद में रामू कौन सा शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है। ठीक है ना, आपको बताना है सर्वनाम कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 70वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अपन आगे आ जाते हैं इधर अनुच्छेद 3 में। इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। पेड़ हमें क्या देते हैं। ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ काटने से क्या होता है। एंड 73वां क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में मनुष्य पेड़ों से बहुत कुछ लेता है, इसमें बहुत किस शब्द का विशेषण है। ठीक है ना, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 74वां, वाक्य पेड़ हमें फल फूल और हवा देते हैं किस काल में है। ठीक है, आपको बताना है ये किस काल में है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा 75वां,
नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द क्रिया है। ठीक है, इसको आपको बताना है क्या आएगा इसका आंसर। इधर आते हैं अपन अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में आपका है क्वेश्चन नंबर 76वां। ठीक है, प्रदूषित शब्द का विलोम क्या होगा, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78वां, इस अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वाक्य में जल शब्द क्या है। ठीक है, आपको बताना है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, हमें जल की एक एक बूंद को बचाना चाहिए, इस वाक्य में हमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, आपका पेपर यहीं समाप्त होता है। मैं आगे भी कुछ मॉडल पेपर और लाऊंगा। तो हमारे इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं आगे भी मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।